है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही ज़्यादा दहाड़ेगा। लोग ऐसे हैं, लोग जो समाज में जो मौजूद थे, लोग जो बाबा साहेब को क्लास में प्रवेश नहीं देते थे लोग, लेकिन फिर भी भीमराव अंबेडकर के पास वो दृढ़ संकल्प था, वो इच्छा शक्ति थी, जिसके बदौलत वो क्लास के बाहर रहकर वो अपना एजुकेशन को कंप्लीट किए। को हानि नहीं हो, यानी बोलने की स्वतंत्रता ये हमारे कानून में दिया गया है और वो दिया गया है बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा। माँ फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जयंती है। 131वीं जयंती पे आज एमएमएससी स्कूल में, हसनपुरा के एमएमएससी स्कूल में आज माल्यार्पण किया गया। आपको बता दें कि पूरे हिंदुस्तान में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाया जा रहा है, बहुत खुशी के साथ मनाया जा रहा है। तो आइए हम इस स्कूल के जो शिक्षक हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आज के दिन क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और अपना कीमती समय निकाल कर आप एमएमएससी को दिए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 131वां जयंती मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज के लिए? सबसे पहली बात कि आखिर बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर है उनका जयंती क्यों मनाया जाता है। तो जो बाबा साहब भीमराव जो अंबेडकर है, शिक्षा के बल पर वो कर गए हैं जो करना काफ़ी मुश्किल था। वो एक संदेश देकर गए हैं कि शिक्षा के दम पर आप समाज को परिवर्तित कर सकते हैं, शिक्षा के दम पर आप वो हासिल कर सकते हैं जो एक नॉर्मल आदमी कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। एक फेमस एक शेर है जो कहा गया है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही ज़्यादा दहाड़ेगा। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की थोड़ी सी हम जीवनी से हम आपसे जानना चाहेंगे कि उनकी थोड़ी सी जीवनी की बातें आप बताइए, लोगों को मैसेज दीजिए। जी, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहली बात, जो बाबा साहेब भीमराव जो अंबेडकर हैं, उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। जो बाबा साहेब जो भीमराव अंबेडकर थे, उनके जो पिता जो थे वो एक फौजी थे। जब वो रिटायर हुए थे तो उसके बाद से जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो आर्थिक स्थिति थी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब भी किसी बच्चों को स्कूल जाते हुए देखते थे तो उनका भी मन करता था क्यों ना मैं भी स्कूल में जाऊं। अब क्या है कि बाबा साहब जब स्कूल जाते थे तो जो कुछ लोग ऐसे हैं, लोग जो समाज में जो मौजूद थे, लोग जो बाबा साहेब को क्लास में प्रवेश नहीं देते थे लोग, लेकिन फिर भी भीमराव अंबेडकर के पास वो दृढ़ संकल्प था, वो इच्छा शक्ति थी, जिसके बदौलत वो क्लास के बाहर रहकर वो अपना एजुकेशन को कंप्लीट किए। और जैसे जैसे बड़े हुए वो और ज़्यादा टैलेंट होते गए। उसके बाद वो क्या किए कि हायर एजुकेशन के लिए, आप सोच सकते हैं कि उस ज़माने में मोबाइल और इंटरनेट की कुछ ज़्यादा सुविधा नहीं थी, उसके बावजूद भी, हाँ नहीं थी, कम था, ठीक है, उसके बावजूद भी जो बाबा भीमराव जो अंबेडकर है वो अपने टैलेंट पर स्कॉलरशिप प्राप्त करके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए और पढ़ कर आए। और साथ साथ जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे वो एक समाज सुधारक भी थे, एक अच्छा राजनीति का विद्वान भी थे, राजनीति के ज्ञाता थे, अर्थशास्त्र के ज्ञाता भी थे। और सबसे पहले हमारे देश का जो कानून और जो विधि जो मंत्री है भीमराव अंबेडकर को ही बनाया गया था। साथ ही साथ हमारा जो देश का जो कानून जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, उसको बनाने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चीफ भी थे। दैट मीन्स जो कानून जो था उस कानून को सिस्टम वाइज में अगर कोई करने वाले थे तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर इतना कुछ किए हैं, आप सोच सकते हैं कि उस टाइम में जो शेड्यूल जो कास्ट के जो लोग थे उनको पढ़ाई कितना मुश्किल था। उस शेड्यूल कास्ट में एक को मौका मिला और उसने साबित कर दिया कि टैलेंट क्या होता है। और टैलेंट के दम पर आज हमारे समाज में जो SC ST जो है लोग, जो भी भाई बहन है लोग, आज जो पढ़ाई से प्रेरित हो रहे हैं लोग, बाबा साहेब का ही देन है कि आज समाज में इतना परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जो SC ST जो है लोग वो आज समाज कंट्रीब्यूशन में इतना सारा भागीदारी निभा रहे लोग, ये सारा का सारा भीमराव अंबेडकर का ही देन है। आदमी चाहे तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ले सकता है, क्योंकि वो इंस्पिरेशन होने वाली बात भी है
एक को मौका मिला जिसने साबित कर दिया कि असली टैलेंट क्या होता है। तो अगर कहा जाए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, तो समाज का हर वर्ग उनसे इंस्पिरेशन ले सकता है, क्योंकि वो समाज के लिए भी किए हैं, कानून के लिए भी किए हैं, साथ ही साथ जो हमारे देश का जो आज़ादी का जो बात किया, जो स्वतंत्रता की बात किया जाए, तो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। साथ ही साथ गांधी जी के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कई सारा गोलमेज सम्मेलन है, गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने गांधी जी के साथ सम्मेलन किया था, ताकि जो समाज के जो वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनको आगे कैसे लाया जाए। तो जो बाबा साहब भीमराव का जो अगर बात की जाए कंट्रीब्यूशन का, तो बहुत ज़्यादा है। इसी कंट्रीब्यूशन के बलबूते अगर कहा जाए कि भारत का अगर बोला जाए कि मतलब बिगेस्ट पर्सन कौन है, तो भारत का बिगेस्ट पर्सन के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगर बात कीजिए, इनको सबसे बड़ा सम्मानित भी किया गया, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है। तो बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन जो हमारे देश के लिए काफ़ी महत्व रखता है और आगे भी रखेगा भी, इससे लोग बहुत सारा इंस्पिरेशन ले सकते हैं। हम यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी व्यूअर्स हैं उनको आज बाबा साहब की 131वीं जयंती पर बहुत सारा शुभकामनाएं। और हम ये कहना चाहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो जीवनी है उससे हम लोग बहुत सारी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, बहुत सारा सीख ले सकते हैं। सबसे पहला सीख ये है कि आप कोई भी परेशानी में हैं तो आप संघर्ष करते रहिए। अगर आप संघर्ष करते रहिएगा तो अपने गोल को आप इजीली अचीव कर सकते हैं। संघर्ष से कभी भी डरना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि शिक्षा की अगर बात करें हम लोग, तो आज के डेट में लड़कियां जितनी भी हैं, जो भी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहब का ही देन है। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि लड़कियों को शिक्षा देना एक अपमान माना जाता था, अपने घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था, जस्ट बिकॉज कि उनको लगता था कि स्त्रियाँ जो हैं वो घर में रहने के लिए ही बनी हैं। लेकिन बाबा साहब का ही देन है, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो स्त्री, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, जस्ट बिकॉज मैंने अभी रीज़न बताया था। लेकिन इनके बाबा साहब का ही देन है कि आजकल के सभी बच्चियाँ, चाहे वो किसी भी वर्ग की हों, पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि हम लोग स्वतंत्र रूप से कुछ भी बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें बोल सकते हैं जिससे किसी को हानि नहीं हो। यानी बोलने की स्वतंत्रता ये हमारे कानून में दिया गया है, और वो दिया गया है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे हमको सीख मिलती है। और बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम नीरज कुमार।